आपकी एज 15 से 25 के बीच में है एंड यू नो यू आर वेस्टिंग योर फकिंग टाइम। आप ये एक्सेप्ट नहीं करोगे, आई नो 99% लोग ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मैं भी एक्सेप्ट नहीं करता था। हम सिर्फ बहाने बनाते हैं कि ये कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट है, स्कूल है, जॉब है, ट्यूशन है। एंड आई नो ये कमिटमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं सबकी लाइफ में। लाइक अगर आप पढ़ाई कर रहे हो अभी तो आपको पढ़ाई करके पास होना है क्योंकि उसमें आपके पैसे लगे हैं। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको उसमें टाइम देना है, बहुत सारा टाइम जाता है उसमें, आई नो। अगर आप कोई और चीज़ कर रहे हो तो उसमें भी आपको आपका टाइम देना पड़ेगा, उसमें लगता है टाइम, आई अंडरस्टैंड। लेकिन यू नो कि आपके पास आपके पूरे दिन के अंदर कुछ घंटे हैं, लाइक 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जिसमें आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, या फिर आप सिर्फ बहाने बना रहे हो ये चीज़ के ऊपर कि मैं एक चीज़ प्रोडक्टिव कर रहा हूँ, मैं जिम जा रहा हूँ, या फिर मैं रीडिंग कर रहा हूँ, या फिर मैं वो कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। आप छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ लेते हो और आप बोलते हो कि यार मैंने अपना फ्री टाइम में इतना सब कुछ कर लिया। लेकिन ब्रो आपको पता है कि आपने उस फ्री टाइम को एफिशिएंटली यूज नहीं किया। मैंने बहुत टाइम तक इसको एक्सेप्ट नहीं किया था अंटिल आई एक्चुअली स्टार्टेड यूजिंग माई टाइम एफिशिएंटली। मेरा जॉब, मेरा काम, मेरा डाइट, मेरा जिम, मेरा वॉकिंग, मेरा कार्डियो, ये सारी चीज़ें जब मैं एफिशिएंटली करने लगा तब मेरे को पता चला कि यार मैं कितना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें करने के बाद भी मेरे दिन में टाइम था, 1 घंटा 2 घंटा थे मेरे पास, जो मैं स्क्रोलिंग में, जो है गेम्स में वेस्ट कर रहा था। एंड आई वॉज नॉट एक्सेप्टिंग इट। क्यों? क्योंकि मैं ये बोल रहा था अपने आप को, मैं बहाने बना रहा था कि आई एम डूइंग जिम, मैं डाइट कर रहा हूँ, यार मैं तो इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव हूँ, इससे ज़्यादा और क्या प्रोडक्टिव हो जाऊँ मैं, मेरा टाइम मैं वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इन रियलिटी आई वॉज फकिंग वेस्टिंग टाइम। आपको भी ऐसे पता है, आपके बहुत सारे इंस्टेंसेस में बहुत सारे टाइम आपने आपका टाइम वेस्ट किया है सिर्फ बहाने बना के यार मैंने ये छोटी सी चीज़ प्रोडक्टिव कर ली, अब मेरे पास है इतना टाइम वेस्ट करने के लिए। तो अगर आपकी एज 15 to 25 के बीच में है ना ब्रो, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि यू नीड टू एक्सेप्ट। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं चूतिया हूँ और मैं ये गलती कर रहा हूँ और ये गलती मुझे नहीं करनी चाहिए। और जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करोगे ना ब्रो, यू विल वेस्ट योर लाइफ अवे। आप सालों बर्बाद कर दोगे और फिर आप पछताओगे बाद में कि यार काश मैं ये चीज़ें एक्सेप्ट कर लेता, काश मैं सोचता कि हाँ यार मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ और इसको मुझे अच्छे से यूज करना चाहिए। सो स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट। दूसरी बात आपको ये समझनी है और एक्सेप्ट करनी है कि यू नो व्हाट टू डू बट यू नॉट डूइंग इट। आपको पता है आपको क्या करना है, लेकिन आप वो चीज कर नहीं रहे हो, ठीक है? अगर आप ये चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तो आपकी लाइफ इतनी ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज होगी, यू कांट इवन इमेजिन इट। और अगर आपने ये एक्सेप्ट नहीं किया, अगर आप हमेशा बहाने बनाते रहे और अपने आप को बोलते रहे कि नहीं यार मुझे तो ये इतने अच्छे से नहीं पता, मुझे वो इतने अच्छे से नहीं पता, ये मुझे करना चाहिए कि नहीं, मुझे ये नहीं पता, यू विल वेस्ट योर लाइफ ब्रो। आप ऐसे आंख बंद करोगे और आप खोलोगे और आप 30-40 आपकी एज होगी और आप बोलोगे कि यार मैंने अपनी लाइफ वेस्ट कर दी। यू नो, आई नो, एवरी मदरफकर नोज, जितने भी लोग हैं इस दुनिया में जिंदे हैं ना, सबको पता होता है कि उनको क्या करना है। वो जो सिचुएशन में अटके हुए हैं, वो जो प्रॉब्लम में अटके हुए हैं, उस प्रॉब्लम से उनको कैसे निकलना है, उनको ये एग्जैक्टली पता होता है, इवन इफ दे डोंट एक्सेप्ट इट। मुझे पता है मैं मेरे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, आपको पता है आपके प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो विदाउट एनीवन्स हेल्प, बट यू आर स्टिल नॉट सॉल्विंग देम। दिस इज ह्यूज ब्रो, लाइक दिस इज फकिंग ह्यूज। अगर आप इसको समझ जाओगे ना तो योर लाइफ विल चेंज। हर इंसान को पता होता है ब्रो उसको क्या करना है। अगर आप आईने में देख रहे हो, अगर आप आपकी बॉडी को हेट कर रहे हो, ठीक है, आप बहुत ज्यादा मोटे हो, आप बहुत ज्यादा स्किनी हो, यू नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू। यू नो एग्जैक्टली दैट यू नीड टू गो टू द जिम, यू नीड टू ईट क्लीन, यू नीड टू हिट द राइट अमाउंट ऑफ कैलोरीज। आपको सब कुछ पता है ब्रो, यू आर जस्ट नॉट फॉलोइंग इट। दैट्स योर प्रॉब्लम। ये मेरा भी प्रॉब्लम था ब्रो फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। मुझे पता था कि मुझे जिम जाना है, मुझे पता था कि मुझे चीट नहीं करना है, लेकिन फिर भी मैं अपने मील्स पे चीट करता था, फिर भी मैं जिम के अंदर जाके अपना पूरा 100% एफर्ट नहीं लगाता था। तो आपको जो पता है ना आपको क्या करना है, वो करना शुरू करो विदाउट गिविंग एक्सक्यूजेस कि मुझे तो नहीं पता ये काम करेगा कि नहीं, मैं 100% श्योर नहीं हूँ इसके बारे में, व्हाट इफ इट डजंट वर्क आउट। ये सब बुलशिट मत दो अपने आप को, ये सिर्फ बहाने हैं, सिर्फ एक्सक्यूजेस है टू प्रोक्रेस्टिनेट इवन मोर। मेरा तीसरा पॉइंट है टू स्टॉप लिसनिंग टू एवरीवन, ठीक है। ये जो एज होती है ना 15 से 25 के बीच में ब्रो, इसके अंदर आई अंडरस्टैंड हजारों लोग आपके जो आजू बाजू है ना, वो आपको हजारों एडवाइसेस देते हैं, ये मत कर, ये गलत है, ये चीज को ऐसे मत कर, ऐसे करेगा तो तुझको लाइफ में ये मिलेगा, ऐसे करेगा तो तुझे ये अचीव हो जाएगा। ब्रो स्टॉप फकिंग लिसनिंग टू एवरीवन। आपको जो भी एडवाइस
दे रहा है ना बंदा, आप उसकी लाइफ देखो, वो बंदा कैसी लाइफ जी रहा है। अगर आपको वैसी एग्जैक्ट लाइफ नहीं जीनी है, अगर आपको उसके जैसा पैसा नहीं चाहिए, अगर आपको वैसी गाड़ी नहीं चाहिए, तो ब्रो उस बंदे की बात मत सुनो, इवन इफ दैट पर्सन इज योर फादर। अगर आपके माँ बाप, अगर आपके भाई बहन कोई आपको फोर्स कर रहा है ना कोई चीज करने के लिए, एंड आपको पता है कि अगर आप वो चीज करोगे तो उनके जैसी लाइफ आपको मिल सकती है, डोंट डू इट ब्रो, डोंट डू इट। अगर आप किसी बंदे को देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ओके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एंड्रयू टेट की तरह बन जाओ, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एंड्रयू टेट की जैसी लाइफ चाहिए, ठीक है, पैसा, गाड़ी, लड़कियां, ये सारी चीजें चाहिए, तो आप स्कूल टीचर से जाके एडवाइस नहीं ले सकते, क्योंकि स्कूल टीचर जो होगा वो आपको ऐसी एडवाइस दे ही नहीं सकता। इट्स इम्पॉसिबल कि वो आपको ऐसी एडवाइस दे जो आपको एंड्रयू टेट की तरह बनाए, ठीक है। आपको उसके लिए एंड्रयू टेट को ही सुनना पड़ेगा, वो जो बोल रहा है वही करना पड़ेगा। दैट्स द पॉइंट। स्टॉप लिसनिंग टू एवरी फकिंग वन अराउंड यू, क्योंकि आपको इतने सारे लोग फोर्स करेंगे ना ये चीज करने के लिए, वो चीज करने के लिए, लेकिन आपको वो चीज करनी है जिससे आपका गोल आपको अचीव होगा, ठीक है। अगर आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम आपका गोल है तो आपको राइट डायरेक्शन के अंदर काम करना पड़ेगा, सही बिजनेस शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। आप जो है फ्रूट सलाद का जो है रोड पे ठेला नहीं लगा सकते, उससे आप जो है फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं अचीव कर पाओगे, ठीक है। यू नीड टू स्टार्ट द राइट फकिंग बिजनेस। आपको वो रास्ते पे जाना है जो आपको पता है कि ये रास्ता आपको उस गोल की तरफ लेके जाएगा। मेरे दो बड़े भाई है, मेरे दो बड़े भाई ने क्या बोला पता है मुझे, स्कूल पढ़, कॉलेज डिग्री ले, कॉलेज डिग्री लेने के बाद उसके आगे वाली डिग्री ले, उसके आगे वाली डिग्री ले, और फिर एक अच्छी सिक्योर जॉब करना शुरू कर दे, ठीक है। ये एडवाइस उन्होंने मुझे दी, और ये एडवाइस सिर्फ दी नहीं, ये उन्होंने मुझे फोर्स किया, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो लोग ने भी कॉलेज गए वो लोग, और वो लोग ने एक डिग्री ली, और वो अभी एक कॉर्पोरेट 9 to 5 जॉब्स कर रहे हैं जिसको वो हेट करते हैं, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं पता है? क्योंकि उनको लगता है ये सिक्योर जॉब है, और उन्होंने ये मेरे ऊपर भी फोर्स किया, लेकिन आई डोंट गिव अ फक। मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया, मैंने एक नॉर्मल सेल्स जॉब करनी शुरू करी, मेरे स्किल्स बिल्डअप किए, ना आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, मेरी ड्रीम जॉब, मेरी ड्रीम सैलरी, ठीक है। आई एम लिविंग माई फकिंग ड्रीम लाइफ। ये लाइफ मुझे अचीव नहीं होती अगर मैं मेरे भाइयों की बात सुनता, ठीक है। सो स्टॉप लिसनिंग टू एवरीवन इवन इफ दे आर योर फकिंग फैमिली मेंबर्स, ठीक है। हाँ आई नो बहुत सारे लोग स्टक होते हैं, ठीक है। अगर आप 9th 10th में हो तो आपको आपके बाप की बात सुननी ही पड़ेगी, वरना आपको रट्टे देगा, आपकी गांड पे लात मारेगा वो, ठीक है। आपको आपके बाप की बात सुननी ही पड़ेगी उस टाइम पे। सुनो, तब तक सुनो जब तक आप एक ऐसे पॉइंट पे नहीं हो जब आप आपके खुद के डिसीजंस ले सकते हो, ठीक है, तब तक सुनो। लेकिन जब आप आपके खुद के डिसीजंस ले पा रहे हो ना, डोंट फकिंग लिसन टू एनीबॉडी, थिंक फॉर योरसेल्फ, थिंक फॉर योरसेल्फ। अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है ना, तो थिंक फॉर योरसेल्फ कि ये बंदा क्यों ये बोल रहा है मुझे, इसमें इसका फायदा है या मेरा फायदा है? अगर मेरा फायदा है तो कितना फायदा है, ठीक है। लॉजिकल वे में सोचो। जस्ट बिकॉज कोई इन्फ्लुएंसर आपको कोई चीज बोल रहा है जिसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है। वो भी चूतिया बंदा है जिसको बस बहुत सारे लोगों ने फॉलो कर लिया है, दैट्स इट। वो बंदा कोई खुदा नहीं है, ठीक है। थिंक फॉर योर फकिंग सेल्फ। जो भी आप कर रहे हो ना, जो भी आप किसी की बात सुन रहे हो ना, तो 10 बार उसको सोचो कि आप ये क्यों सुन रहे हो, इसकी बात क्यों सही है, आपको ये क्यों करना चाहिए, आपके जो गोल्स है और इसकी जो एडवाइस है क्या वो मैच हो रही है? क्या रियलिटी में अगर आप इसकी एडवाइस अप्लाई करोगे तो क्या वो आपको आपके गोल की तरफ पहुंचाएगी कि नहीं पहुंचाएगी? ऐसी चीजें, ऐसे क्वेश्चंस अपने आप से करो। दिस इज द ओनली वे टू ब्रेक द मैट्रिक्स ब्रो, दिस इज द ओनली वे, वरना यूल बी फकिंग स्टक, यूल बी स्टक इसकी बातें सुन के, उसकी बातें सुन के, और फिर बाद में आप क्या करोगे पता है? आप ब्लेम करोगे लोगों को, क्या यार इसकी वजह से मैं फंस गया, मेरे बाप की वजह से मैं फंस गया, मेरे भाई की वजह से मैं फंस गया। अगर आप खुद के डिसीजंस खुद लोगे ना, खुद के लिए सोचोगे ना, तो आप बाद में सिर्फ खुद को ब्लेम करोगे, और वो बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा है किसी और को ब्लेम करने से, मिलियन टाइम ज्यादा अच्छा है टू ब्लेम योरसेल्फ। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यू थिंक यू हैव टाइम। ब्रो जब मैं 18-19 साल का था ना ब्रो, मैं एकदम नया अडल्ट बना था, और मेरे को इतना मैं इतना एक्साइटेड था, इतना जोश था मेरी गांड के अंदर कि ब्रो यार मैं तो अडल्ट बन गया अभी ब्रो, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ ब्रो। लेकिन मेरी गांड पे ऐसी लात पड़ी ना, जब मुझे खुद कमाना पड़ा, जब मुझे घर वालों से पैसे लेने का कोई ऑप्शन ही नहीं था, जब मुझे खुद एक दूसरी सिटी में आना पड़ा, कमाना शुरू करना पड़ा, खुद को संभालना पड़ा, ठीक है, खुद की जिम और खुद के डाइट के लिए पैसे जमा करने पड़े, खुद जॉब करके, और फिर उस जॉब के अंदर मैं अटक गया कुछ सालों के लिए, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता था। पहले मैं सोचता था जब मैं 18-19 साल का था कि यार मेरे पास बहुत टाइम है। जब मैं 19-20 का था तब मेरे को ऐसे लगने लगा कि यार नहीं यार इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। एंड अभी मुझे लग रहा है, अब मैं 24 ईयर्स का हूँ, एंड अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा टाइम खत्म है, इट्स ओवर, क्योंकि अभी है ही नहीं मेरे पास टाइम बेसिकली। अगर अभी मैं सोचूंगा ना कि मेरे पास टाइम है तो मैं 50 का हो जाऊंगा,
लिटरली 50 ईयर्स ओल्ड हो जाऊंगा मैं और मैं बोलूंगा कि यार आई फकिंग वेस्टेड माई लाइफ। तो अगर आप 15 से 20 के बीच में हो या फिर आप 20 के अराउंड हो ना, तो ब्रो स्टॉप फकिंग थिंकिंग यू हैव टाइम, बिकॉज यू डोंट। जिस दिन आप ये सोच लोगे ना ब्रो आपके पास टाइम है, आप 30 साल में और आप 40 साल में अपनी आंख खोलोगे और बोलोगे फक, मैंने 10-20 साल अपने ऐसे ही वेस्ट कर दिए ये सोचते सोचते कि मेरे पास टाइम था। जस्ट इमेजिन ब्रो, जस्ट फकिंग इमेजिन, आपको खुद ये पता है, लाइक अगर आप 20 साल के हो अभी, ठीक है, अगर आपकी एज 20 है अभी, तो आप 15 से 20 तक कितने फास्ट वो टाइम गया है। पिछले 5 साल कितने फास्ट गए। कोविड को 5 साल हो गए ब्रो, कोविड को लिटरली 5 साल हो गए। क्या किया तुमने इस टाइम, क्या अचीव किया इस इतने 5 ईयर्स को, 5 साल को कैसे यूज किया आपने अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए। ऐसे चले गए ना, मालूम ही नहीं पड़ा कैसे गए इतना टाइम। अगले 10 साल भी ऐसे ही निकल जाएंगे, अगले 20 साल भी ऐसे ही निकल जाएंगे। समझ रहे हो ना। स्टॉप थिंकिंग यू हैव टाइम बिकॉज यू डोंट हैव टाइम, ऑल यू हैव इज नाउ। तुम अभी क्या करोगे वही डिटरमाइन करेगा तुम्हारा कल।